भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर करके पुण्य लाभ अर्जित कीजिएगा, क्योंकि जब हम व्रत कथा सुनते हैं और अन्य लोगों को शेयर करते हैं तो उसका भी पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। और यदि व्रत नहीं भी करते हैं और कथा का श्रवण भी हम कर लेंगे तो भी हमको एकादशी के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु की जो नवधा भक्ति है उसमें एक प्रकार की भक्ति को श्रवण भी कहा गया है, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, यह नवधा भक्ति में एक भक्ति श्रवणम आती है। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करने से हमको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो आज हम आपको योगिनी एकादशी की जो पुराणों में कथा बताई गई है वह सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुनी महारानी की जय, मोर मुगड़ बंसी वाले की जय। एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमामाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली भी विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राहत देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमामाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व के जन्म को कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चला पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था।
ऋषि को देखकर हेमा माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमा माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निर्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमा माली बोला, हे महामुने, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी की सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमा माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने वाली प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के निमित्त कथा श्रवण के लिए दक्षिणा दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य आप योगिनी एकादशी के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे फोन पे के माध्यम से हम तक पहुंचाकर योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।